हेलो एवरीवन, द डिवाइन विस्पर 888 में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज मैं फिर से आपके लिए एक न्यू एंड फ्रेश रीडिंग लेके आ गई हूँ। ये जनरल, कलेक्टिव एंड टाइमलेस रीडिंग है। आप इसे जब भी देखेंगे तो ये आपको रेजोनेट जरूर करेगी। जितना रेजोनेट करती है उतना ही लेना है, बाकी जाने देना है, क्योंकि ये कलेक्टिव रीडिंग है। कोई ज़रूरी नहीं सारी रीडिंग आपको मैच करे, जितनी मैच करती है उतना ही लेना है, औरों के लिए छोड़ देना है बाकी। तो फ्रेंड्स, आपके बहुत अच्छे अच्छे कमेंट्स के लिए, ढेर सारी ब्लेसिंग्स के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मेरी तरफ से, डिवाइन एंजल्स की तरफ से ढेर सारी ब्लेसिंग, ढेर सारी हीलिंग मैं आपकी तरफ सेंड करती हूँ। बहुत बहुत खुश रहें, स्वस्थ रहें, माँ महालक्ष्मी की कृपा सदा आपके जीवन में बनी रहे। ऐसे ही प्रार्थना मैं हमेशा आपके लिए करती रहूँगी। तो फ्रेंड्स, चलिए देख लेते हैं आज की रीडिंग क्या बताना चाहती है, क्या कहना चाहती है आपसे, क्या मैसेज आप तक पहुंचाना चाहते हैं डिवाइन एंजल्स। तो हम देख लेते हैं। डियर डिवाइन, डियर एंजल्स, प्लीज़ बताइए मेरे व्यूअर्स को आप क्या मैसेज देना चाहते हैं। कोई गाइडेंस है तो गाइडेंस भी दीजिए। जय हो बजरंगबली, जय हो बजरंगबली, जय हो बजरंगबली। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, द वर्ल्ड, क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स। ओके। हम्म। 10 of wands, the hangman. Okay. Strength, 10 of swords, king of pentacles. Okay. And the bottom of the deck is the devil. चलिए, तो ओवरऑल एनर्जी यहाँ पे डेविल की आ रही है। यहाँ पे कोई ऐसा इंसान है डेविलिश, यानी कि एक इंसानियत नाम की चीज नहीं। इस इंसान के अंदर, आपके लाइफ में कोई ऐसा इंसान हो सकता है जो बहुत ही नार्सिसिस्ट हो सकता है, एडिक्टेड हो सकता है किसी चीज का, एडिक्शन इनको हो सकता है, ड्रिंकिंग, स्मोकिंग, कुछ भी। तो इन्होंने आपके लाइफ में बहुत ज्यादा बर्डन क्रिएट किया है पास्ट में, ऐसा दिख रहा है। 10 ऑफ वॉन्ड्स, ये जो भी है, काफी बर्डन आपने बंधा बंधा फील किया है। इन्होंने आपको बांध के रखने की कोशिश की है। मुझे यहाँ पे एक और एनर्जी चैनलाइज हो रहा है। ये कोई यहाँ पे एनर्जी सकर हो सकता है, कोई नार्सिसिस्ट है। ये ऐसा इंसान है जो आपकी एनर्जी पे अपनी सत्ता खड़ी करके रखे हुए थे। इन्होंने पास्ट में आपको बहुत बर्डन दिया है, थर्ड पार्टी में डाल के रखा है, मुझे ऐसा लगता है। थर्ड पार्टी में लंबे समय तक आपको डाला गया है। यहाँ पे रिलेशनशिप में धोखे हुए, चीटिंग हुए आपके साथ। इस इंसान ने आपको बहुत ज़्यादा परेशान किया, बहुत हैंग करके रखा है, हैंगमैन। काफ़ी आपको तकलीफ़ें, एक मेंटल कॉन्फ्लिक्ट, यहाँ पे बहुत ज़्यादा उल्टा लटका के रखा। चेन, जैसे यहाँ पे चेन में दो लोग को यहाँ पे बांध के रखा है ना, ऐसा लगता है आपको जंजीरों में बांध के इन्होंने रखा था। काफ़ी लंबे समय से आप किसी के अंडर द कंट्रोल चल रहे थे, यहाँ पे मुझे फील हो रहा है। इस इंसान ने ना, अगर मैं बोलूं, एक
एक लफ्ज में, तो इन्होंने आपकी पूरी जिंदगी हेल की है। ये कोई भी है आपकी लाइफ में, किसी के लिए एनर्जी निकल के आई। इस इंसान ने आपको जबरदस्त उल्टा लटका के रखा है अपनी लाइफ में। ये बॉटम ऑफ द डेक आ रहा है, इसकी ओवरऑल एनर्जी यही है। लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है इस इंसान के साथ ना आपका कोई कार्मिक साइकिल था, ये एंड होता हुआ मुझे दिख रहा है। द वर्ल्ड की एनर्जी, इन्होंने आपको जबरदस्ती अपने लाइफ में रखने के लिए बहुत सारी डेविलिश प्रक्रियाएं की हैं, बहुत सारे इविल स्पेल्स आपके लिए आपके ऊपर किए हैं, ताकि आप इनके ही जिंदगी में बंद के रहो, अपनी आज़ादी कभी ना फील कर पाओ। लेकिन यहाँ पे मज़े की बात तो ये है कि आप यहाँ पे पूरी तरीके से डिवाइन के द्वारा प्रोटेक्टेड हैं। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स है आप यहाँ पे, क्वीन ऑफ सोर्ड्स। अब आप ऐसी एनर्जी में हैं, आपने अपने लिए ना, ईश्वर ने आपको प्रोटेक्ट करके रखा है। एंजल्स की ढेर सारी ब्लेसिंग है आपके पास, बहुत सारी ब्लेसिंग है। एंजल्स आपको बहुत प्यार करते हैं, आप एंजल्स को बहुत मानते होंगे या ईश्वर को बहुत मानते हैं, तो ईश्वर ने आपके तरफ एंजल्स को भेज रखा आपको प्रोटेक्ट करने के लिए। जितनी भी इस इंसान ने आपकी तरफ नेगेटिविटी भेजी थी, ये नेगेटिविटी उसी की तरफ बैकफायर हो रहा है पूरी तरीके से। अब ये जो डेविल था ना, ये पूरी तरीके से, ये बॉटम ऑफ डेक में आया था ये, तो ये जो आपके लाइफ में एक डेविल इंसान है ना, पूरी तरह राक्षस अगर कहा जाए तो, हार्टलेस इंसान, किसी के प्रति कोई इमोशनलेस इंसान ये हो सकता है। आप यहाँ पे प्रोटेक्टेड हैं। इन्होंने जो जो कुछ भी आपके तरफ भेजा वो सब इन्हीं के ऊपर बैकफायर हुआ है, और इनकी ये हालत है कि ये बर्डन इनके सिर पे, ये सारी चीजें जाके पड़ी हैं और ये उल्टे लटक गए, खुद हैंग हो गए हैं। क्योंकि देखिए, आपके लिए जो इन्होंने बुरा करके भेजा था ना, तो आपके तो प्रोटेक्शन शील्ड में इनको जगह नहीं मिली। ये जो डेविल्स हैं इन्हें, तो ये जहां से आए थे वहीं चले गए। अब इनकी हालत हो चुकी है खराब, ये हालत हो चुकी है इनकी। ये हालत आपकी करना चाहते थे। 10 ऑफ सोर्ड्स, वुडू मैजिक इन्होंने आपके ऊपर किया था, सुइयां चुभाई थी, बैक में बहुत ज़्यादा पेन आपके रहा होगा, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आपने फेस किया होगा अपने लाइफ में इनकी वजह से। जो इन्होंने आपको, आपके लाइफ हेल्प तो की ही, ऊपर से आपको ज़बरदस्ती अपने लाइफ में बांधने के लिए इन्होंने आपके ऊपर बहुत सारे स्पेल्स किए। बाइंडिंग स्पेल, वुडू, यहाँ पे वुडू मैजिक मुझे दिख रहा है इन्होंने किया है आपके ऊपर। आज कहानी ये है, जिनके दम पे ये उछलते थे ना, वो सारे लोग यहाँ पे, कोई थर्ड पार्टी इनके लाइफ में थी, जो इनके लाइफ से, ये देखिए, जो इनके लाइफ से जा चुकी है ऑलरेडी। इनकी ऐसी हरकतों की वजह से इन्होंने आपको थर्ड पार्टी में डाल के रखा था। तो ये आप क्वीन ऑफ सोर्ड्स हैं, कोई क्वीन ऑफ वॉन्ड्स थी, जेलस, घमंडी, और इनके लाइफ में इन्होंने, अब थर्ड पार्टी में ये इंसान थे, और इनके लाइफ के आज वो हालत हो चुकी है इसी नेगेटिविटी के कारण। आप ब्लैक कैट देख सकते हैं, ये दोनों के दोनों नेगेटिव हैं। यानी कि ये आपके लाइफ में जो है ना, ये द डेविल, तो इनके लाइफ में कोई थर्ड पार्टी है जो इन्हीं की तरह नेगेटिव है। ये दोनों नेगेटिव प्रैक्टिशनर हो सकते हैं, नेगेटिव प्रैक्टिसेस करते रहते हैं, और जो भी इनसे आगे निकलने की कोशिश करता है उसके ऊपर ये नेगेटिविटी थ्रो करते ही रहते हैं। तो इन्होंने आपको बर्डन में डालने की कोशिश की, ये उल्टा लटक गए, ये सारे बर्डन इनके सिर पे आ गए। क्योंकि आपकी प्रोटेक्शन के कारण इन्होंने जो कुछ भी आपके ऊपर इवल स्पेल्स किया था, सब इनके ऊपर वापस आ गया। अब देखिए इनकी ये हालत हुई पड़ी है, ये देखिए 10 ऑफ सोर्ड्स, बुरी तरीके से घायल अवस्था में इस समय, बहुत सारे हेल्थ इश्यूज इनको हैं। इनकी सारी चीजें, जितनी भी ये राक्षसी प्रवृत्ति थी, इस समय ये पूरी तरह या तो बेड पे होंगे बीमारी की वजह से, या तो हॉस्पिटलाइज होंगे। ये दो चीजों में एक चीज तो कंफर्म है, बुरी तरीके से इनकी हेल्थ इश्यूज यहाँ पे ट्रिगर, क्योंकि इन्होंने आपके ऊपर यही चीजें भेजी थी और यही इनके ऊपर बैकफायर हो गई। रिवर्स टू सेंडर, सेंडेड बैक टू सेंडर यहाँ पे हो चुका है ऑलरेडी। तो क्यों हुआ है इनके ऊपर? क्योंकि पहली बात तो आपको एंजल्स की प्रोटेक्शन मिली है, दूसरी बात आपके पास माँ दुर्गा, माँ काली, आप जो भी बोल रही है, शक्ति की एनर्जी आपको प्रोटेक्ट कर रही है। स्ट्रेंथ आपको दे दी गई है बहुत ज्यादा, कि आप अब ऐसे स्ट्रेंथ में, इसी के नीचे, इसी के ऊपर क्वीन ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है, आपको यहाँ पे ऐसी स्ट्रेंथ दी गई है कि आप अपने लिए स्टैंड ले रहे हैं इस समय।
जहाँ एक समय आप बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में थे इस डेविल की वजह से, अभी आप इसके एक कार्मिक साइकिल आप इसके साथ पूरा कर चुके हैं। एंड हो रहा है, रिलेशनशिप का एंड हो रहा है। और आपके साथ तो एंड हो ही रहा है क्योंकि ये थर्ड पार्टी में था। थर्ड पार्टी के साथ भी इनका रिलेशनशिप एंड हो रहा है पूरी तरीके से। जिनके दम पे ये उछलते थे ना बहुत ज़्यादा, इनके साथ भी एंड हो रहा। और ये भी ना उसी ने पलटवार, उसी ने पूरी तरीके से उसी ने पलट दिया पूरा खेल। ठीक है, ये आपके साथ गेम खेल रहे थे और इस फीमेल ने इनके साथ गेम खेल दिया। तो बोला है ना, जो कोई बोएगा वही काटेगा। तो अभी यहाँ पे स्ट्रेंथ का कार्ड है, आपके पास कोई एक शक्ति की पावर है। अब आप ऐसे लोगों के लिए आपने स्टैंड लिया है। अपने लाइफ में एंट्री नहीं है बिल्कुल भी ऐसे लोगों की। आपने अपना एक दमखम दिखाया है कि आप कौन है। ऐसे लोगों को आपने अपना एक स्ट्रेंथ दिखाई है कि इधर की तरफ मुड़ना मत, जहां जाना है वहां जाओ। आपने अपने लिए स्टैंड लिया, आपने स्वॉर्ड उठा ली है। क्योंकि अभी इन्होंने आपको थर्ड पार्टी में डाला और थर्ड पार्टी ने इन्हें अपने लाइफ से ही गेट आउट कर दिया। अभी कहाँ जाएंगे? हो सकता है आपकी तरफ ये मूव करें, क्योंकि आपके सिवा भी इनको कोई नजर नहीं आ रहा है। लेकिन यहां माँ दुर्गा, माँ भगवती की एनर्जी आ रही है, इसीलिए तलवार उठी हुई है। तलवार क्यों उठती है माँ की? जब राक्षसों का संहार करना होता है तो आपकी तलवार उठी हुई है। इनफाइनाइट का सिंबल है। ये इंसान दूर से बैठ के देख रहा है आपकी लाइफ में उन्नति तरक्की हो रही है, आपको स्ट्रेंथ मिल रहा है, आपके पास कोई पावर है। इन्हें ऐसा लग रहा है आपके पास कोई डिवाइन पावर्स है, नहीं तो आपकी लाइफ में तरक्की कैसी हो रही थी। इनका ये मानना था आप उल्टे लटके रहते पूरी तरीके से। एक पॉज की सिचुएशन में इन्होंने ऑलरेडी डाला ही था आपको। तो लेकिन ये भूल गए कि आपको इन्होंने उल्टा लटकाया तो तब आप कमज़ोर थे, अभी आप बहुत स्ट्रांग हैं। आपको स्ट्रेंथ दे दी गई है यूनिवर्स के द्वारा, डिवाइन एंजल्स के द्वारा बहुत सारी स्ट्रेंथ। आपके पास एक शक्ति की पावर है। आपको इन्होंने कितना भी उल्टा लटकाया पर आपके पास एक सत्य की पावर थी, जो आप हमेशा सत्य बोलते हैं। एक प्रोटेक्शन उसका भी आपकी तरफ। देखिए, जो इंसान सच बोलता है ना, दुनिया को कितना भी उसी इंसान को बुरा लगेगा ना, जो कभी भी सच को फेस ही नहीं कर सकता। सच बोलना यानी कि आपकी एक प्रोटेक्शन, क्योंकि गॉड इज ट्रूथ, ट्रूथ इज वन। आपने सुना होगा, ईश्वर भी सत्य को पसंद करते हैं, है ना। ईश्वर सिर्फ सच्चे लोगों को ही पसंद करते हैं। तो आप ईश्वर के बहुत नजदीक है सिर्फ सच बोलने के कारण। अब बहुत लोग आपके सच से घायल भी हो जाते हैं, उनको बुरा लगता है क्योंकि वो अपनी शैडो साइड को देखने लगते हैं, उन्हें अपनी कमियां दिखने लगती हैं जो वो बर्दाश्त नहीं कर सकते। तो आप भले ही एक नॉर्मल इंसान है, लेकिन आपके पास सत्य की पावर है बहुत बड़ी, जिसके कारण ना जाने कितने लोग आपसे डरते हैं, आपसे दूर भागते हैं, क्योंकि पता है कि आप सच बोल दोगे और उन्हें अपनी कमी कमजोरियां नजर आने लगेंगी। तो मुझे ऐसी एनर्जी फील हो रही है। तो ये आपको उल्टा लटकाना चाहते थे ऑलरेडी। ये जो इन्होंने आपके तरफ इतने सारे डेविल्स भेजे थे, इन्हीं के जीवन में इन्हें उल्टा लटका गए। जिनके दम पे इन्होंने आपसे पंगे लिए, जिनके दम पे इन्होंने आपको थर्ड पार्टी में डाला, आज वही लोग जिनके दम पे बहुत उछल रहे थे, किसी की खूबसूरती देख के, किसी के ओहदे को देख के, किसी के पैसे को देख के, हो सकता है ये उछलते रहे हो, आपको थर्ड पार्टी में डाला, आपको बंधन में डाला, आपके ऊपर स्पेल्स किए इन्होंने, वुडू। अभी उसी ने पलट दिया पूरा खेल, उसी ने इन्हें डिच कर दिया अपनी लाइफ से। तो जैसा आपके साथ किया था सेम वैसा मिल गया इनको। किंग ऑफ पेंटिकल्स, आप यहाँ पे किंग ऑफ पेंटिकल्स है। आपके लाइफ में ढेर सारी मनी अबंडेंस, इनफाइनाइट, अनंत, इतने पैसे आपको मिलने वाले हैं कि जितना आपको सताया गया ना एक एक पैसे के लिए, इस इंसान ने आपको बहुत तरसाया। ये इंसान जो इस समय कर्मा भुगत रहा है पूरी तरीके से। अभी आपके लाइफ में इतनी पावरफुल एनर्जीज हैं, शक्ति की ऊर्जा है कोई ना कोई। यहाँ पे शक्ति आपके साथ काम कर रही है। यहाँ पे आपके लाइफ में आप ना कुंडलिनी आपके यहाँ पे जागृत है पूरी तरीके से। क्राउन चक्र यहाँ पे मुझे दिख रहा, थर्ड आई चक्र, क्राउन चक्र। थर्ड आई चक्र अभी पूरी तरह नहीं जागृत है, लेकिन प्रोसेस में है। क्राउन चक्र आपका जागृत हो चुका है। आपको ढेर सारे आपकी क्रिएटिविटी बाहर निकल रही है। आप जितने भी क्रिएटिव आप हैं, जो चीजें छुपी हुई थी वो बाहर निकल के आ रही हैं। लोग देख रहे हैं, आप बिल्कुल चेंज हो चुके हैं
किंग ऑफ पेंटिकल्स, आप मनी मैग्नेट बन चुके हैं, बहुत सारी मनी को अट्रैक्ट कर रहे हैं अपने तरफ। आपने एक कदम बढ़ाया ना, ईश्वर को मौका मिल गया आपको भरपूर करने का। ईश्वर चाहते थे आप एक कदम बढ़ाए तो वो आपकी मदद कर सके, है ना, वो आपने किया है, तो आपको ढेर सारी मदद मिल रही है। तो यहाँ पे शक्ति आपके साथ है, यहाँ पे माँ दुर्गा, माँ लक्ष्मी, जो भी कहिए, आपके ऊपर शक्ति की एनर्जी मेहरबान है। वो जो चाहे, आप जो चाहे इस समय, क्योंकि आपका क्राउन चक्र ओपन है, जो चाहे वो कर सकते हैं, जो चाहे वो पा सकते हैं। आप अब हैंग की पोजीशन में नहीं, आप निकल गए हैं। ये सारा बर्डन इस समय ये डेविलिश इंसान ना पूरी तरीके से, या तो मैंने पहले भी कहा, या तो हॉस्पिटलाइज है, या तो घर में बीमार पड़ा हुआ है, क्योंकि जितनी भी नेगेटिविटी भेजी थी आपके तरफ, आप तो प्रोटेक्टेड थे। आपके पास माँ दुर्गा की एनर्जी, माँ शक्ति की एनर्जी, आपकी रक्षा पूरी तरह यहाँ पे मुझे दिख रही है, और एंजल्स की प्रोटेक्शन। और इनके पास तो कुछ भी नहीं था, इनके पास सिर्फ डेविलिश एनर्जी, और यहाँ पे इनका मुकाबला जबरदस्त हो गया कि डिवाइन एनर्जी और डेविलिश एनर्जी से, और ये धराशायी हो गए ऐसे। 10 ऑफ सोर्ड्स, कहीं के नहीं रहे, आपको धोखा दिया, थर्ड पार्टी में गए, थर्ड पार्टी ने इनको डिच किया, जिसके बदौलत बहुत ही उछल रहे थे, और आपसे मिसबिहेव भी बहुत इन्होंने किया है। आज आपको किंग ऑफ पेंटिकल्स के एनर्जी में देख के, दूर से बैठ के इन्हें सोच रहे हैं कि कहाँ से ये सब हो रहे, कैसे हो रहे। अभी भी ऐसा नहीं कि स्पेल से, अब तो ये इनकी ये हालत होगी तब बंद हो गया इनका स्पेल करना, इससे पहले तक ये आपके ऊपर स्पेल लगातार करते रहे हैं। ये मेल फीमेल कोई भी हो सकते हैं, लेकिन इन्हें अभी आपके साथ जो शक्तियां चल रही है ना, इन्हें पकड़ के बांध दिया गया है, इन्हें धराशायी कर दिया गया है, ताकि ये गलत चीजें अब आपके ऊपर थ्रो ना कर पाए। इसीलिए इन्हें दंड, अगर कहें आप कर्मा, इन्हें पूरी तरीके से ये कर्मा भुगत रहे इस समय। तो चलिए थोड़े से और मैसेजेस हम लेंगे एंजल्स के, देखते हैं एंजल्स क्या कहना चाहते हैं। डियर डिवाइन, डियर एंजल्स, कोई मैसेज है या कोई गाइडेंस है तो प्लीज बताइए। नॉट द राइट टाइम, तो यहाँ पे आपको किसी चीज के लिए बोला जा रहा है ये सही वक्त नहीं है। अगर आप कोई कुछ करने की प्लानिंग कर रहे हैं, कहीं जाने की प्लानिंग कर रहे हैं, कुछ भी आपकी अगर प्लानिंग चल रही है, उसके लिए एंजल्स आपको मना कर रहे हैं, नॉट द राइट टाइम। ठीक है एंजल्स, किस लिए आपने ये बोला है नॉट द राइट टाइम? तो आप जो भी इस समय करने जा रहे हैं, कुछ न्यू स्टार्ट, या कहीं जाना है आपको, कुछ बिजनेस न्यू स्टार्ट करना है, कुछ भी अगर आप सोच रहे हैं कि आपको वो चीज़ करनी है, तो उसके लिए एंजल्स का आ गया है क्लैरिफिकेशन, नॉट द राइट टाइम, विद इन द नेक्स्ट फ्यू वीक्स। अच्छा, इसके बाद आपको करना है, कुछ फ्यू वीक्स के बाद अगर आप कुछ करना चाहते हैं तब करना है, इस समय पे नॉट द राइट टाइम एंजल्स ने बोला है। डोंट स्टॉप, आप जो भी अच्छा कर रहे हैं अपने जीवन में, किसी से डर के आपको उन चीजों को रोकना नहीं है। एंजल्स की फुल प्रोटेक्शन है आपके ऊपर, डिवाइन की प्रोटेक्शन है, शक्ति की एनर्जी आपको प्रोटेक्ट कर रही है, आपको किसी से डरने की जरूरत नहीं, ना किसी ब्लैक मैजिक से, ना किसी इंसान से। तो आप बिंदास आगे बढ़ते रहिए, आपको एंजल्स का यही सबसे बड़ा गाइडेंस है। यहाँ पे जो कर रहे हैं आप करते रहिए, अपने ऊपर ध्यान दीजिए, सेल्फ लव करिए, दूसरे के पीछे नहीं भागना है। ठीक है, आप लाइफ टाइम यही आपने किया है, दूसरे के पीछे भागते रहे, लोगों ने आपको फॉर ग्रांटेड लिया और अंत में धोखा दिया। अभी आपको सेल्फ लव करना है। नो, किसी चीज के लिए नो आ रहा है, देखिए अगेन नॉट द राइट टाइम, उसके बाद देखिए यहाँ पे नो भी आ रहा है, किसी ऐसी चीज के लिए आपको मना किया जा रहा है जो आप करने जा रहे हैं, तो रुक जाइए, यहाँ पे नो का कार्ड है, नहीं करना है। एक कार्ड और लेंगे, और क्या बताना चाहते हैं डियर डिवाइन डियर एंजल्स, प्लीज बताइए क्या बताना चाहते हैं। लिसन टू योर इंटेंशन, ओ माई गॉड, देखिए इसीलिए आपको मना कर जा रहा है, नॉट द राइट टाइम, विद इन द नेक्स्ट फ्यू वीक्स में आपको करना है जो आप करना चाहते हैं। अभी प्रेजेंट ये सही समय नहीं है, कुछ फ्यू वीक्स के बाद आपको करना है। डोंट स्टॉप, जो आप अच्छा कुछ कर रहे करते रहिए, रुकना नहीं है। तीसरा नो है, नो के बाद आया है नहीं करना, उसके बाद आया है लिसन टू योर इंट्यूशन। जो भी आपको करना है, बिना जब तक आपको आपकी इंट्यूशन गाइड नहीं करे,
आपको नहीं करना है। आपको अपनी इंट्यूशन की सुननी है कि आपका क्या क्या आ रहा है आपके अंदर से, कि उस कार्य को करना है या नहीं करना है। क्योंकि यहाँ पे मुझे आपकी इंट्यूशन, यहाँ पे आपको, क्योंकि इनफाइनाइट का यहाँ पे सिंबल आया था, कहाँ गया ये वाला कार्ड, ये आपकी इंट्यूशन पर क्राउन चक्र आपका ओपन है, तो इसलिए इंट्यूशन पावर आपकी जबरदस्त हो रही है। तो आपको सुनना है, ऐसे नहीं सोचना है कि अरे ये तो मेरा भ्रम होगा, नहीं, आपको आपकी इंट्यूशन गाइड करिए, आपको सुनना है। अगर आपका इंट्यूशन अलाउ करता है कि आपको ये काम करना है तो करना है, ठीक है। बहुत ही क्लियर कट मैसेजेस आए हैं। कुछ नंबर्स देख लेते हैं यहाँ पे। फिफ्टीन नंबर 15, 12 नंबर, 10 नंबर, 8 नंबर, 10 अगेन, 10 नंबर, 21 नंबर। ओके, ये कुछ नंबर्स हैं जिसमें 8 नंबर आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। यहाँ पे मुझे 2 नंबर निकल के आ रहे हैं, 10 नंबर और 8 नंबर दोनों ही निकल के आ रहे हैं। 10 आपको दिख रहे हो सकते हैं, या तो 888 8888 आपको दिख रहे हो सकते हैं। और यहाँ पे 8th मंथ, 10th मंथ आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। 8 नंबर या 10 नंबर या 1 नंबर आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। किसी भी मंथ का 8 आपका बर्थडे हो सकता है, 10 आपका बर्थडे हो सकता है, 1 आपका बर्थडे हो सकता है, ठीक है। अब यहाँ पे हम कुछ एज देख लेते हैं। यहाँ पे एज है 48, 52, 40, 43, 55, ओके 55, 45, 35, 39। ये किसी की एज हो सकती है। 15 भी आया है, 15 किसी के घर में किसी की एज हो सकती है, बच्चे की एज हो सकती है, क्योंकि यहाँ पे एनर्जी मुझे फील हो रही है। 15 किसी की एज हो सकती है। चलिए कुछ नेम इनिशियल्स देख लेते हैं। यहाँ पे सबसे पहले है RANKJSYV। तो फ्रेंड्स, यही थी आज की रीडिंग। इस रीडिंग को मैं यहीं पे कंक्लूड करती हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। थैंक यू एंड बाय बाय।